आमतौर पर जब क्लास खत्म होती है, नवीन, अक्षय का सेक्रेटरी, तुरंत अक्षय के पास आ जाता है उसकी चमचागिरी करने के लिए। फिर आज उसकी भी हिम्मत नहीं हुई खुद से अक्षय के पास जाने की, जब तक अक्षय ने उसे खुद से आवाज नहीं लगाई। अक्षय की आवाज लगाते ही नवीन डरते हुए उसके पास आया। अक्षय का चेहरा गुस्से से लाल था। अपनी उंगलियों से गुस्से में टेबल बजाता रहा। नवीन को पास बुलाकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला कि लिसन, तुम फर्स्ट ईयर की क्लास में जाओ और मेरा एक काम करो। बात क्या है सर? नवीन ने धीरे से पूछा और वहीं खड़ा रहकर अक्षय की बात सुनने का इंतजार किया। नवीन के सवाल पूछने पर अक्षय को और गुस्सा आ गया। अक्षय ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। धीमी आवाज में अक्षय ने कहा कि उस क्लास में जाओ और देखो कि नव्या अंदर है या फिर नहीं। देख कर आओ कि वो किस हालत में है, और उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उसे देख रहे हो। नवीन को समझ नहीं आया कि अक्षय उसे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है, पर उसने भी बिना कुछ कहे अक्षय की बात मान ली और तुरंत बोला कि जी सर, समझ गया मैं, थोड़ा जल्दी आना। अक्षय ने उसे जाने का इशारा किया। अक्षय पहले से ठीक महसूस कर रहा था। जी सर, बस अभी गया और अभी आया, ऐसे बोलकर नवीन तुरंत क्लास के बाहर निकल गया। अभी नवीन कुछ दूर ही गया होगा कि तभी उसने अनुष्का को उसकी तरफ आते हुए देखा। अनुष्का फर्स्ट ईयर के खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और वो अक्षय की गर्लफ्रेंड भी थी। अनुष्का को देखते ही नवीन ने उससे कहा कि अक्षय को ढूंढ रहे हो भाभी? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अनुष्का का चेहरा बिल्कुल गोरा और बेदाग था, मानो किसी परी जैसा। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए नवीन से पूछा कि बाय द वे, तुम जा कर रहे हो? अक्षय के लिए कुछ लेने जा रहे हो क्या? नहीं, अक्षय ने मुझे फर्स्ट ईयर क्लास में जाने के लिए कहा है और कुछ पता करने के लिए बोला है। इतना सुनते ही अनुष्का के कान खड़े हो गए और वो बिना रुके पूछने लगी कि अक्षय ने किसे ढूंढने के लिए कहा है? क्या किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को? एक लड़की को, उसका नाम नव्या है। नवीन हमेशा से अक्षय की गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते अच्छे रखता था और वो जो कुछ भी अक्षय के बारे में पूछती थी सब सच सच बता देता था। नव्या? और अनुष्का सोच में पड़ गई। उसे याद आ रहा था कि कल कोई लड़की अक्षय को ढूंढने उसकी क्लास में आई थी। क्या ये वही लड़की हो सकती है? अनुष्का ने नवीन से पूछा, नव्या अक्षय की क्या लगती है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस वही पता कर रहा हूँ जो मुझे अक्षय सर ने कहा है, नवीन ने कहा। वैसे भी अगर उसे कुछ पता भी होगा तो वो अनुष्का से नहीं छुपाता। हालांकि नवीन को तो ये भी नहीं पता था कि अब अनुष्का कितने दिन अक्षय के साथ और रहने वाली है, पर फिर भी उसे लगा अनुष्का के साथ उसकी ये वफादारी भविष्य में नवीन के लिए फायदेमंद होगी। अनुष्का को कल की बात याद करके गुस्सा आ गया और नव्या के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। पर फिर अचानक से हंसते हुए उसने नवीन से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए और अक्षय के लिए कुछ पीने के लिए ले आओ। नवीन को हिचकिचाते हुए देख अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा कि लिसन, नव्या ज्यादा जरूरी है या फिर मैं? ध्यान से सोचो। हाँ, इतना बोलकर उसने अपना सिर घमंड से ऊपर किया। नवीन ने इस बारे में सोचा, वैसे भी आजकल अनुष्का को कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। हो सकता है कि अनुष्का अक्षय की सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली गर्लफ्रेंड बन जाए और अक्षय की अनुष्का से उबने और किसी और लड़की के पास जाने के आसार भी अभी कम ही दिखाई दे रहे हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नवीन ने सोचा कि इस समय तो अनुष्का को खुश करना ज्यादा जरूरी है। चापलूसी वाले अंदाज में नवीन ने कहा कि अरे भाभी, जवाब तो आपको पता ही है, आप सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बस अभी गया और आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए नवीन को तसल्ली दी और कहा कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी साइड हूँ, अक्षय तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो अब जाओ और वो जो कोई भी लड़की हो उसे ढूंढने से पहले मेरे और अक्षय के लिए कुछ पीने के लिए ले आओ। अनुष्का ने अंदाजा लगा लिया था कि जब नवीन वापस आता तब तक क्लास शुरू होने का टाइम हो जाएगा। नवीन ने अनुष्का को खुश करने के लिए कहा कि वैसे भी भाभी, आपकी कई बात मैं कभी टाल सकता हूँ? दूसरों की 100 बात और आपकी एक बात। गुड, तो अब जल्दी जाओ, मैं बस अभी गया और आया। नवीन को बाहर की तरफ जाता देख अनुष्का फिर से अपनी कमर मटकाते हुए सेकंड ईयर की क्लास में मुड़ गई। अक्षय! दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अक्षय को देखा और उसकी तरफ चली गई। अक्षय की बाजू वाली टेबल हमेशा उसे मिलने आने वाली लड़कियों के लिए खाली रखी जाती थी। अनुष्का अक्षय के बगल में आकर बैठ गई और प्यार से अपने हाथों से अक्षय के बाजुओं को पकड़कर बैठी रही। अनुष्का बहुत देर तक अक्षय के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, पर अक्षय ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तब उसे ये महसूस हो गया कि क्लास की आबो हवा कुछ अलग ही है। उसने अपना चेहरा उठाकर जब अक्षय की तरफ देखा तो उसे समझ आ गया था कि
अक्षय के खूबसूरत चेहरे पर आज उदासी थी। अक्षय, क्या बात है, तुम्हें किसने नाराज किया है? हाँ, अनुष्का ने अक्षय से पूछा। अक्षय पहले से काफी चिढ़ा हुआ था और अब अनुष्का को देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने गुस्से में पूछा। अक्षय ने अनुष्का को खुद से दूर करते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। अनुष्का ने धीरे से पलके झपकाते हुए कहा। अक्षय ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसको थोड़ा सा दूर हटने के लिए कहा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अक्षय के इस तरीके के बिहेवियर से अनुष्का को बहुत बुरा लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अक्षय को कुछ बोल सके। उसे समझ आ गया था कि अक्षय इस समय नव्या के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर में नवीन दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आ गया। हाफते हुए दोनों हाथों में बोतल पकड़े वो दरवाजे के पास पहुंचा और उसने अक्षय की तरफ देखा और वहां पर आके कहता है, अक्षय सर, आपकी ड्रिंक्स। और ऐसा कहते हुए उसने बोतल आगे कर दी। अब तो ये देखकर अक्षय का चेहरा पीला पड़ गया। बोतल पर उसकी नजरें नवीन पर आ गईं और गुस्से से दांत चबाते हुए उसने नवीन से पूछा, मैंने तुम्हें ये लाने के लिए कहा था? हाँ, क्या मैंने तुम्हें ये लाने के लिए कहा था? नवीन तुरंत अनुष्का की तरफ देखने लगा। अनुष्का अक्षय की तरफ झुककर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने उसे ये ड्रिंक्स लाने के लिए कहा था अक्षय की मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रखना चाहती थी। कुछ देर के लिए लगा जैसे सब रुक गया हो। अचानक से अक्षय ने अनुष्का को दूसरी तरफ धक्का दे दिया। गुस्से से अनुष्का की तरफ देखते हुए उसने बड़ी बेरुखी से कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और मेरे सामने अब कभी मत आ जाना, समझी तुम?